छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्रण करेंगे और एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, और सामान्य परिचय के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर सन 2000 को। पहले ये मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। लंबे समय से मांग चल रही थी, फाइनली संसद के द्वारा 1 नवंबर सन 2000 को जो है ये राज्य के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ। राजधानी क्या है? रायपुर। यदि हम टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का। भारत के मध्य भाग में स्थित है, भारत के एक प्रमुख राज्य के तौर पे, और ये जनजातीय संस्कृति और कल्चर, यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, समृद्ध जनजातीय संस्कृति है यहाँ पे। प्राचीन नाम, जो पौराणिक नाम है इसका, कोशल प्रदेश, दक्षिण कोशल के नाम से हम जानते हैं इस पूरे क्षेत्र को, दक्षिण कोशल, कोशल प्रदेश। एक और शब्द यूज किया जाता है, छत्तीसगढ़। चेदी राजवंश के 36 किले थे, जिसके कारण से इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। अभी यहाँ पे 33 जिले हैं, जल्द यहाँ पे 3 और नए जिले बनने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 36 जिले, अभी 33 हैं वर्तमान में, आगे इनकी संख्या बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ कई राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के साथ करता है, झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, इधर उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश के साथ सीमा है दक्षिण में, तेलंगाना के साथ, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र है, उधर मध्य प्रदेश है, ऊपर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ छोटी सीमा है, और झारखंड के साथ सीमा है। तो छत्तीसगढ़ 36 किलों की जो थ्योरी है, सबसे प्रचलित मान्यता, यहाँ पे एक प्रमुख नदी है शिवनाथ नदी, ठीक है। शिवनाथ नदी के उत्तर में कलचुरी राजाओं के 18 गढ़ थे और दक्षिण में 18 गढ़ थे। 18-18 कितना हो गया? छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़ 18 आपके शिवनाथ नदी के ऊपर में थे 18 गढ़, और दक्षिण में थे 18 गढ़। टोटल 36 किलों के प्रशासनिक विभाजन के कारण से इसका नाम क्या पड़ा? छत्तीसगढ़ इसका नाम पड़ा। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि प्राचीन काल में चेदी राजवंश के अधीन था, जिससे इसका नाम चेदिसगढ़ भी पड़ गया, उसी से छत्तीसगढ़ बना ये, ठीक है। चेदी राजवंश से क्या निकल के आया? चेदिसगढ़, उसी के बाद ये छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। रामायण काल और महाभारत काल में इस क्षेत्र को दक्षिणी कोशल कहा जाता था, और वनांचल बस्तर वाले क्षेत्र में दंड का रंड का नाम आपने सुना होगा। ऐसा जंगल जहां जाने पर क्या मिले? दंड मिले, दंड का अरण्य, दंड का रंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार थोड़ा सा, इसमें 5 प्रशासनिक संभाग हैं। छत्तीसगढ़ में 5 प्रशासनिक संभाग हैं। कितने हैं? 5 प्रशासनिक संभाग हैं, और टोटल 33 जिले हैं वर्तमान में, 3 और नए जिले प्रस्तावित हैं, जल्दी बनेंगे। जब राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 को, तब केवल 16 जिले हुआ करते थे। समय समय पर जिलों की संख्या बढ़ती गई, अभी पहुंच गई है 33, जल्दी होने वाली है 36। संभागों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे कौन कौन से संभाग हैं। हाँ देखिए, 5 संभाग हैं टोटल। ठीक है, ऊपर वाला जो संभाग है आपका, ये वाला संभाग, ये आपका जो है, पहले संभाग पे मैं एक बार थोड़ा सा मैप ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको और आसान हो जाए।
ठीक है। चलिए, तो टोटल यहाँ पर जो है 5 संभाग हैं। सबसे पहला है इसका सरगुजा संभाग। ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये है सरगुजा संभाग। सबसे ऊपर देखिए सरगुजा है ना यहाँ पे, सरगुजा। अभी सरगुजा पे आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग में 6 जिले हैं आपके। 6 जिले एक बार देख लेते हैं ऊपर। कुछ अभी नए बने थे, हाल ही में नए बने थे, लेकिन टोटल अभी जितने भी है मैं एक एक करके बताऊंगा। सरगुजा संभाग जो है, इसमें जो आपका है, इसका मुख्यालय पड़ता है सरगुजा संभाग का अंबिकापुर। ठीक है। इसमें जो जिले हैं एक एक करके क्रम से देखते हुए चलिए। पहले तो सरगुजा है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एक जगह है सूरजपुर। यहाँ पे देखिए सूरजपुर है, सरगुजा हो गया, सूरजपुर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए बलरामपुर रामानुजगंज है आपका, बलरामपुर रामानुजगंज है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जसपुर है आपका, जसपुर। फिर यहाँ पे देखिए कोरिया है आपका। कितने हो गए? 5 हो गए आपके ये, ठीक है। एक है आपका ये वाला पूरा का पूरा महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, पूरा नाम ही है इसका, ठीक है। टोटल 6 जिले हैं आपके यहाँ पर। ये पूरा रीजन यहां से अलग हो जाता है। सरगुजा, जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और बलरामपुर रामानुजगंज। कोई दिक्कत? इसके बाद जो अगला संभाग आपका आता है छत्तीसगढ़ में, दूसरे नंबर पे 8 जिले हैं। सबसे ज्यादा जिला इसी में पड़ते हैं, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग सर्वाधिक 8 जिले इसी में हैं। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, ठीक है। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़। यहां पे देखिए मुंगेली एक जगह है, जांजगीर चांपा, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। शक्ति, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। सारंगगढ़, बिलाईगढ़, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो ठीक है। और एक आपका ये वाला है ऊपर वाला, गौरेला, पेड्रा, मरवाही। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए टोटल, 8 जिले हो गए। फिर से एक बार समझ लीजिए, बिलासपुर आपका हो गया, कोरबा हो गया, रायगढ़ हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, मुंगेली हो गया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही हो गया, शक्ति हो गया, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ हो गया। ये दूसरा आपका जो संभाग है ये पूरा का पूरा क्या है? यहां से ये बिलासपुर संभाग है, बिलासपुर संभाग। टोटल 8 जिले हैं इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका दुर्ग संभाग। फिर अगला है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में 7 जिले आपके पड़ते हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो दुर्ग है आपका। बालोद के बारे में आपने सुना है, यहीं पे बालोद आपका, ठीक है। दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, इसे कवर्धा भी कहते हैं, आपको कवर्धा भी बोलते हैं। इसके बाद जो है दुर्ग हो गया, बालोद हो गया, बेमेतरा। अब 2 और हैं यहाँ पे। एक है आपका, इसको बोलते हैं हम खैरागढ़। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई करके पूरा नाम है। खैरागढ़ भर याद कर लीजिए आप, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, एक ये है। और एक आपका यहाँ पे नीचे है जिसका नाम है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। बड़े बड़े नाम है भाई, यहाँ पे जितने भी नाम देखिए कई सारे नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं।
मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये आपके टोटल किस में है? दुर्ग में। टोटल 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये है दुर्ग संभाग। टोटल 7 इसमें है। दुर्ग के बाद अगला आता है आपका रायपुर संभाग। यहां पर देखिए रायपुर संभाग, ये वाला हिस्सा। 5 जिले रायपुर में आते हैं, राजधानी रायपुर यही है, मुख्यालय भी इसका रायपुर है। 5 जिले हैं। पहला रायपुर है, हो गया आपका। दूसरा आपका बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार भाटापारा पूरा नाम है इसका। फिर यहाँ पे देखिए गरियाबंद है, महासमुंद है, धमतरी है। 5 है टोटल। बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद। 1 2 3 4 5। ये आपका क्या है? रायपुर संभाग है। टोटल 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। एक आपका नीचे पड़ता है, 5 संभाग बताए थे, 5 में से 4 हो गए। अब 5वां आपका है बस्तर संभाग। नक्सल प्रभावित भी है आपका, दंड का रंड वाला क्षेत्र है आपका पूरा का पूरा। बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं। बस्तर संभाग 7 जिले इसमें आते हैं। बस्तर, यहां पे देखिए एक जगह है, ये है बस्तर आपका। बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर पड़ता है आपका, जगदलपुर। कांकेर, यहां पे देखिए ये है ना कांकेर, कांकेर, कांकेर है उत्तरी बस्तर वाला क्षेत्र, उत्तरी बस्तर में पड़ता है। पूरा बस्तर संभाग है, उत्तरी बस्तर में आपका पड़ता है। नीचे देखिए यहाँ पे दंतेवाड़ा, यहाँ पे बस्तर के साथ ही दंतेवाड़ा, बड़े चर्चा में रहते हैं। दंतेवाड़ा दक्षिणी बस्तर वाला क्षेत्र। यहाँ पे देखिए सुकमा, ये भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ये पूरा नक्सल, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। ठीक है। फिर इसके बाद एक जगह है बीजापुर, बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा, ये सब क्या है? बस्तर संभाग के 7 जिले हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, बस्तर, जगदलपुर, कांकेर उत्तर बस्तर, दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव। टोटल फिर से एक बार देख लेते हैं। सरगुजा मैंने आपको पहले बताया था, 6 जिले इसमें थे सरगुजा में। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजमगंज, जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने बिलासपुर संभाग देखा था, सबसे ज़्यादा 8 जिले इसी में थे। बिलासपुर संभाग में कौन कौन से थे? बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, ठीक है, जांजगीर चांपा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है। इसके बाद दुर्ग संभाग है, टोटल 7 जिले हैं। दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम या कवर्धा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़ और खैरागढ़, ठीक है, छुई खदान, गंडई करके पूरा नाम है इसका, दुर्ग संभाग में। फिर बस्तर संभाग अभी हमने देखा, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव। ठीक है। रायपुर संभाग में रायपुर, बलौदा बाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी। ठीक है। ये आपके क्या है? अब इनको एक बार मैप के थ्रू आप देखोगे तो आपके दिमाग में ये सारे बैठ जाएंगे, देख लीजिएगा। नए अभी जिले कुछ बन रहे हैं। नए जिले क्या बनाए जा रहे हैं? अलग अलग एक जिला आपका जो है प्रस्तावित किया गया है। यहाँ पे एक जगह है कोरबा, ये कोरबा रीजन है। यहाँ से एक जगह एक नया जिला बन रहा है कटघोरा, उसका नाम रखेंगे कटघोरा। ठीक है, कटघोरा। औद्योगिक और कोयलांचल क्षेत्र को मजबूत, मतलब ये पूरा कोरबा जो है ना, यहाँ से कोयला बहुत निकलता है जब आप खनिज वगैरह देखते हैं। ठीक है। तो एक तो कटघोरा नया प्रस्तावित जिला है। इसके अलावा जसपुर वाले क्षेत्र से, जसपुर और रायगढ़ इन दोनों से बनाया जा रहे हैं पत्थल गांव, बनाया जा रहा है एक नया जिला, पत्थल गांव। पत्थल गांव एक जिला आपका यहाँ पे बनेगा।
और एक जिला बनाया जा रहा है महासमुंद से, ये वाले क्षेत्र से। महासमुंद यहां से बनाया जा रहा है सराईपाली, सराईपाली ये तीसरा। 3 नए जिले यहां पर बनेंगे छत्तीसगढ़ में, कटघोरा, पत्थलगांव और सराईपाली। तो टोटल 36 हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ इक्वल टू 36 जिले का प्रस्ताव उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है राज्य। ठीक है, तो कब बना था? 1 नवंबर सन 2000 को। राजधानी रायपुर थी। क्षेत्रफल मैंने बताया 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। मध्य भारत में स्थित है। जनजातीय संस्कृति और समृद्ध वनों और खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। पौराणिक काल में इसको दक्षिणी कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चेदिसगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ थे और दक्षिण में 18 गढ़ थे, तो टोटल 36 गढ़ इसी को लेकर के। सीमा साझा करने वाले राज्य भी बता दिए मैंने आपको। अब देखिए थोड़ा सा इसको जो है, यहाँ का जो नदी वेशनी, यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं। शिवनाथ नदी प्रमुख नदी है। इसको जो है धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पे धान बहुत होती है, धान की खेती बहुत होती है। महानदी के बारे में आप जानते हैं, मुख्य नदी महानदी है। महानदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो जितना भी छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग महानदी और सहायक नदियों के कारण से यहाँ पे धान की खेती होती है, इसलिए इसको राइस बाउल कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। जलवायु यहाँ की क्या कर्क रेखा होके जाती है छत्तीसगढ़ से? कर्क रेखा छत्तीसगढ़ को काटती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। गर्मी में तापमान ज्यादा होता है, मानसून में वर्षा भी होती है। यहाँ पे ज्यादातर हिस्सा आपका वन से घिरा हुआ हिस्सा है। यहाँ साल का पेड़ बहुत पाए जाते हैं, साल के वृक्ष, सरई के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में मौर्य काल का शासन था, गुप्त शासकों का शासन था, पांडुवंशियों का शासन था। मध्यकाल में यहाँ कलचुरी वंश के शासकों का शासन था, कलचुरी वंश और नाग वंश के राजाओं का शासन था। आधुनिक काल में अंग्रेजों ने मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस जो आपका बनाया था, तो सेंट्रल प्रोविंस का पूरा मध्य राज्य के अंतर्गत आपका आता था। ये भारत का 26वां राज्य बना है। ये 1 नवंबर सन 2000 को ये भारत के 26वें राज्य के तौर पे बना है। यहाँ पे कोयला और लोहा, बेलाडीला की खानें हैं। यहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है, कोयला बहुत पाया जाता है, उत्पादक भी है, भंडारक भी है, दोनों चीजें हैं। डोलामाइट, टिन, ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट है आपका, और ऊर्जा संयंत्र केंद्र यहाँ की इकोनॉमी के रीढ़ हैं आपके। बहुत सारी जनजातियों का प्राकृतिक आवास स्थल है। गोंड जनजाति, मरिया जनजाति, बैगा जनजाति, हलबा जनजाति, ये सारी जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य यहाँ के लोग करते हैं। कर्मा, सुआ, पंडवानी, कई सारे, राउत नाचा, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे लोक नृत्य हैं। आपने एक नाम सुना होगा महेंद्र कर्मा का। दक्षिण में जब यहाँ के विधायक थे महेंद्र कर्मा, और उन्होंने सलवा जुडूम बनाया था। आप लोग एक मूवी देखिएगा, बस्तर मूवी, कभी टाइम मिले तो, बहुत अच्छी मूवी है। आप यदि नक्सलिज्म को समझना चाहते हैं, उसमें महेंद्र कर्मा को कैसे नक्सलियों ने मारा, महेंद्र कर्मा कौन थे, किस तरीके से बस्तर रीजन पे नक्सलाइट गतिविधियां होती थी। अब तो नक्सल फ्री स्टेट के तौर पे सरकार घोषित कर चुकी है ना, लेकिन ये पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत चैलेंजिंग क्षेत्र है आपका। यहाँ पे भारत की जो सीआरपीएफ की बटालियन है। अब इसका स्ट्रेटजिक लोकेशन क्या है इसकी? पहली बात तो लैंड लॉक स्टेट है आपका, है ना। देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने का काम करता है छत्तीसगढ़। पूरब और पश्चिम के बीच का स्टेट है आपका। इधर पूरब है, देखिए महाराष्ट्र हो गया, है ना, और इधर पश्चिम, ये पूर्वी दे राज्य है, उधर पश्चिमी राज्य है, तो दोनों के बीच में सेंटर में आता है आपका। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान है, खनिज में, इस्पात इंडस्ट्री में, औद्योगिक विकास में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात पाया जाता है। ठीक है, उसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इंद्रावती नदी है, उसी पे बना हुआ चित्रकूट जलप्रपात। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आपका। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे छोटे छोटे मतलब पर्यटक स्थल हैं। एक यहाँ पे डोंगरगढ़ है, वहाँ पे माँ बल्लेश्वरी मंदिर है, धार्मिक स्थल है डोंगरगढ़ में। एक कान्हा भोरम देव का तीर्थगढ़ वाला क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत सारे प्राचीन वन्य जीव और प्राचीन मंदिरों का क्षेत्र है आपका। इसके अलावा भारत में टिन उत्पादक केवल एक ही राज्य है, छत्तीसगढ़।
टिन का उत्पादन भारत में, बाकी इंपोर्ट करते हैं हम लोग अफगानिस्तान वगैरह से। टिन उत्पादक एशिया का टिन जो है भारत में अकेला उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। बस्तर में विश्व का सबसे प्रसिद्ध दशहरे का त्योहार मनाया जाता है, सबसे लंबा 75 दिन चलता है दशहरा यहाँ पर। 75 दिन का मतलब समझ रहे हैं, 1.5-2.5 महीना। ठीक है। अभी यहाँ पर एक नया जो है प्रशासनिक केंद्र स्टैब्लिशमेंट किया गया है जिसका नाम है नया रायपुर। नया रायपुर में विधानसभा भी स्टैब्लिशमेंट की गई है। बहुत प्लान्ड सिटी है, जैसे चंडीगढ़ वगैरह डेवलप किए हैं, साफ सुथरा अटल प्रशासनिक केंद्र के तौर पर डेवलप किया गया है। अटल जी की मूर्ति भी वहाँ पर बनाई गई है। तो अभी रायपुर, नया रायपुर बन रहा है आपका, राजधानी नया प्रशासनिक केंद्र रायपुर के अंदर ही नया रायपुर बनाया सरकार ने, बहुत पैसा लगा दिया, स्मार्ट सिटी के तर्ज पे पूरा बना है। ठीक है। भारत के कुल राज्य क्षेत्र का 4.11% हिस्सा छत्तीसगढ़ के पास ही है। ठीक है। तो ये जनरल कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। ठीक है। इसके अलावा शिवनाथ नदी मैंने बताया, इंद्रावती नदी है, हंसदेव नदी है, अरपा नदी है, रिहंद नदी है, संखनी डाकनी नदी है, संखनी डंकनी बोलते हैं, संखनी डंकनी नदी है, सबरी, कुछ प्रमुख ऐसे नदियां हैं यहाँ पे, स्थानीय नदियां हैं। मुख्य नदी महानदी, शिवनाथ नदी, ये दोनों बड़ी नदी है, इंद्रावती भी है यहाँ पे। ठीक है। छिपकली के आकार का है छत्तीसगढ़। यदि आप देखें इसकी आकृति की बात करें तो सी हॉर्स जो समुद्री घोड़ा जो होता है, ये छिपकली के आकार का होता है आपका ये। ठीक है। महानदी का विशाल मैदान है। उत्तर में छोटा नागपुर पठार है, दक्षिण में बस्तर का पठार है, तो पठारी क्षेत्र भी है। रूहेलखंड का पठार भी उत्तर में यहाँ पर है भौगोलिक तौर पे। राज्य का 44% हिस्सा वनों से ढका हुआ है। हाँ बताएं, कुछ पूछना है क्या? 44% हिस्सा वनों से ढका हुआ है। साल और सागौन के जंगल पाए जाते हैं। साल यहाँ का राजकीय वृक्ष भी है। ठीक है। 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, बलरामपुर से उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर लगती है। उत्तर पूर्व में झारखंड है, पूरब में उड़ीसा है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, पश्चिम में महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। ठीक है। टोटल कितने भागों में बांटते हैं संभागों में? 5 संभागों में। ठीक है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा, ये विभाजन है। आप लोगों ने एक महाभारत काल में देखा ना कि भगवान श्री राम जो है यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में हम देखते हैं, अब वनवास का एक लंबा समय काल जो है दंडकारण्य के वनों पर व्यतीत किया। ठीक है। तो महाभारत काल में दंडकारण्य का उल्लेख मिलता है, यहाँ पर आए, बहुत सारे राक्षसों को खत्म किया। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख सरगुजा में प्राप्त होते हैं, यानी मौर्य वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था, यहाँ पे कलचुरी वंश का शासक था, कई सारे वंशों का शासन यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हुआ है। और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे, यहाँ पे एक पर्सन थे जिनका नाम था पंडित सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, वीर नारायण सिंह। 1857 की क्रांति में वीर नारायण सिंह ने छत्तीसगढ़ में नेतृत्व किया था, सोना खान के जमींदार थे ये। तो 1857 की क्रांति में ये भी ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद भी माना जाता है वीर नारायण सिंह जी को। तो देश की आज़ादी में भी योगदान दिया। एग्रीकल्चर, खनिज और लौह उद्योग आधारित यहाँ की पूरी इकोनॉमी है। धान का कटोरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, धान की हजारों पारंपरिक किस्में यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है। कोदो का नाम सुना है आपने? कोदो एक विशेष प्रकार की वो भी फसल है आपकी। कोदो हो गया, रागी हो गया, मिलेट्स हो गया, इनकी खेती भी यहाँ पे बड़े पैमाने पर होती है। भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीस। टिन कहाँ होता है? बस्तर जिले में होता है। बैलाडीला की खदानें कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में।
कोयला कोरबा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। बॉक्साइट, चूना पत्थर, ये सब चीज़ें यहाँ पे हीरा भी पाया जाता है। हीरा मिलता है गरियाबंद जिले में, मैनपुर क्षेत्र है, गरियाबंद के मैनपुर में हीरा भी पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट यहाँ पे है, सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया था भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, फिर बाल्को के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पे कोरबा में एल्युमिनियम संयंत्र लगाया गया है बाल्को। ठीक है, ऊर्जा हब भी है यहाँ पे, ऊर्जा हब में एनटीपीसी है आपका, एनटीपीसी का पावर जो है यहाँ पर पावर हब है, देश का पावर हब कहा जाता है एनटीपीसी को। जनजातीय कल्चर है, गोंड, मुंडिया, माडिया, बैगा, उराव, कंवर, हलवा, ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। लोक कला और संगीत की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे लोक कला, समृद्ध लोक कला है यहाँ की। यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है हरेली, छत्तीसगढ़ का ये सबसे प्रमुख त्योहार है आपका। कृषि औजारों की पूजा की जाती है। हरेली हो गया, एक दान का त्योहार होता है छेरछारा, तीजा, पोला, तीजा यहाँ भी मनाते हैं, शायद उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जनरल सारी बातें हैं। बाकी ये पूरा क्षेत्र इंटरनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से बहुत चैलेंजिंग स्टेट है। यहाँ पे वामपंथी उग्रवाद बहुत लंबे समय तक नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है, अभी भी है यहाँ पर। और ये भारत सरकार जो है आंतरिक सुरक्षा के चैलेंजेस को लेकर यहाँ पे लगातार लड़ाई लड़ रही है अभी भी। यहाँ पर आपके राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, गुरु घासी राम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, कई सारे राष्ट्रीय उद्यान भी हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, दंतेश्वरी मंदिर भी है यहाँ पे दंतेवाड़ा वाले क्षेत्र में। 52 शक्तिपीठ हैं भारत में टोटल, 52 शक्तिपीठों में से एक है दंतेश्वरी मंदिर, वो भी छत्तीसगढ़ में है आपका, दंतेवाड़ा वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित आपका राजनीतिक मानचित्रण था, सामान्य जानकारी थी। ठीक है, चलिए।